सत्य नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। मैं कुछ अलग करने के लिए तैयार हूं। आप अलग करने के लिए तैयार है, आप अलग सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि आप ये स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज के जो वीडियोस है वो आप सुन रहे हैं। ये वीडियो आपके माइंड को विकसित कर देगा। जिस भी लेवल के ऊपर आपका अभी थॉट है, आपके जो विचार है कार्य करने के, पढ़ाई से संबंधित जो भी थॉट्स है उसको विकसित करके आपको नया तरीका आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली पढ़ने से संबंधित विचार आने लगेंगे। जो चीजें आपको पहले याद नहीं होती थी वो याद होने लगेगी। जिस विषय के अंदर आपको पहले इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें इंटरेस्ट आना लग जाएगा। लेकिन जरूरी है इन वीडियोस को आपस में इंटरलिंक करके पिछले वाले वीडियो भी आपको देखने पड़ेंगे। आने वाले जो सीरीज है, सीरीज के जो आगे वाले जो वीडियोस है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। जब आपकी आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे इन वीडियोस के द्वारा आपके अंदर इतना थॉट विकसित हो जाएगा कि आप जो है 95% से अधिक अंक, अभी आपका जिसमें जो भी लेवल है, लेकिन आपको 95% से अधिक अंक आप ला पाएंगे। आप जिस भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस यानी पूरा आज हम ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो जो है केवल मात्र सुनने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको आदत बनानी पड़ेगी। मेरे साथ में आपको जुड़कर मेरे जैसा आपको बताया जा रहा है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये वीडियोज में सिखाने के लिए दे रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है वो सीखने के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके आपको सीखना है। आपको क्या करना है, एक आदत डालती है। पहला नंबर है कि जो आपके पास में अभी उपलब्ध है, जो साधन, जो सुख सुविधाएं या जो व्यक्ति आपके साथ के अंदर अभी उपलब्ध है उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जो स्थितियां या साधन आपके पास में अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। जो उपलब्ध है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना है, जो साधन उपलब्ध है उसके लिए प्रकृति को, ईश्वर को धन्यवाद देना है। उनका एहसान आपको ज्ञापित करना है, कृतज्ञता आपको ज्ञापित करनी है। तो इसके लिए आपको अपनी डायरी के अंदर, आपकी डायरी के अंदर ऐसे 11 चीजों के नाम लिखिए जो अभी आपके पास में उपलब्ध है। 11 चीजें जो आपके पढ़ाई से संबंधित हैं, जो आपकी पढ़ाई के अंदर सहयोग करते हैं, पढ़ाई के अंदर सहायता करते हैं, आपका जो लर्निंग जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो सहायक जो चीजें हैं जो आपके पास में अभी वर्तमान के ऊपर आज जो उपलब्ध है उनकी सूची बनाइए। 11 चीजों की सूची बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, आपके साथी, आपका घर, आपके विद्यालय, महाविद्यालय, टेबल कुर्सी, इसके अलावा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पंखा, पेन, पेंसिल, आपके जितने भी लिटरेचर है, पढ़ाई से संबंधित किताबें, टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा कॉपियां हैं। तो ये ऐसे जो आपके पास में अभी उपलब्ध है, कम से कम 11 चीजों की सूची बनाइए। और सूची बनाने के बाद में उसको आपको क्या करना है, जोर जोर से बोलना है। उसको क्या करना है, जोर से बोलना है। तो जोर से बोलने से आपने एक तरह से प्रकृति को या ईश्वर को जो है एहसान आप बंद होने का या कृतज्ञता आपने ज्ञापित कर दी। भगवान को आपने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि भगवान आपने जो कुछ दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जब आप इस तरह से ज्ञापित करोगे तो जो चीजें अभी उपलब्ध है, जिन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो चीजें बढ़ती। अभी आपके पास में मान ली किताबें हैं, आपको किताबों में ध्यान केंद्रित करोगे तो और किताबें बढ़ेगी। अभी आपके पास में जो साधन है उस पर जो ध्यान केंद्रित करोगे तो वो चीजें और बढ़ेगी। और धीरे धीरे
जो चीजें जिनकी आवश्यकता है वो भी धीरे धीरे आकर्षित आपकी जिंदगी के अंदर होती जाएगी। जैसे जैसे आप कार्य स्टार्ट करेंगे आपकी जो है चीजें उसमें शामिल होती रहेगी। इसलिए जो आपके पास में उपलब्ध है उसके लिए भगवान का एहसान बंद होने के लिए जो 11 चीजें आप लिख कर उसको रोजाना बोलने का प्रयास करें या बोले। 11 चीजें जब हो जाए तो उसके बाद में नेक्स्ट और जो 11 चीजें हैं उसके बारे में और लिखे और उसके बारे में फिर आपको बोलना है। दूसरा जो पॉइंट है जिसको जो आपको आदत बनानी है, वो आदत बनानी है कि आपको आपके अंदर ऐसी आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि बाधाओं को अवसरों में बदलने का जो आदत आपको बनानी पड़ेगी। जब भी बाधाएं आए तो आपका ध्यान उन बाधाओं के ऊपर जाने के बजाय जो बाधाओं का जो समय है उसको अवसर में कैसे बदले, उसको अवसर में कैसे बदले, ये टेक्निक है, ये अभ्यास है, ये आदत आपके जीवन के अंदर लानी पड़ेगी। आपको ये आदत थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आदत आपकी डेवलप हो जाएगी। आपको इसके लिए आपको आशावादी बनना पड़ेगा, आपको आशावादी बनना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड के समय, कोविड लॉकडाउन के समय या कोरोना लॉकडाउन के समय कई जब घरों के अंदर रहना पड़ रहा था, बाहर जाने की इजाजत प्रशासन के द्वारा नहीं थी, तब कई विद्यार्थी ये जो समय है उसको सोने के अंदर व्यतीत कर दिया या इस चिंता के अंदर व्यतीत कर दिया कि हम घर में बैठे हैं, अब क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, इसमें समय व्यतीत कर दिया। जबकि कई विद्यार्थियों ने जो सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थी थे उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग करके कई अपनी सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर लिया। जैसे स्पीकिंग स्किल को उन्होंने डेवलप कर लिया, ऑनलाइन इंग्लिश उन्होंने लर्निंग सीख ली। इसके अलावा घर रहते हुए अपनी जो ड्राइंग और पेंटिंग की जो रुचि है उसको और डेवलप कर लिया। जो छात्राएं हैं उन्होंने कुकिंग के अंदर तरह तरह के व्यंजन बना के और सीख लिया। इंटीरियर डेकोरेशन डेवलपमेंट करने का और उन्होंने अभ्यास कर लिया। इसी तरह से क्राफ्ट से संबंधित कोई चीजें हैं उनको बनाकर उन्होंने और अपनी स्किल को डेवलप कर लिया। तो इस तरह से या जिन छात्रों के साथ में या जिन अपने मिलने वालों के साथ में काफी लंबे समय तक से बात नहीं हो पा रही थी, वो बात करने का जो समय उसमें मिल गया। इसी तरह से ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग करने का या ट्रेनिंग कराने का या अभ्यास करने का, इस तरह से का अभ्यास कर लिया। तो ये क्या है? ये है समस्या को अवसर में बदलने की आदत। समस्या को अवसर में बदलनी, यानी ये जो समस्या थी ये कई लोगों के लिए समस्या थी, लेकिन कई छात्रों के लिए इन्होंने क्या है इस समय को का सदुपयोग करके अपनी जो सॉफ्ट स्किल है उसको उन्होंने डेवलप कर लिया। इसी तरह से यदि आप कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाते बस से जा रहे हैं, तो बस से जाते समय या आते समय बस लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो गई, तो आप उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, आधा घंटा बस आई नहीं, बस आई नहीं, तो ये एक समस्या पे आपका ध्यान केंद्रित है। लेकिन उसके बजाय आपने अपनी किताब निकाली और किताब निकाल के आपने 5 जो है इंग्लिश के वर्ड स्पेलिंग याद कर लिए, तो ये आपने इस समस्या को क्या किया, समाधान के अंदर या अवसर के अंदर ये आपको अवसर मिला। जो जिस छात्र ने 10 मीनिंग याद कर लिए उसने क्या किया, उस समय को अवसर के रूप में परिवर्तन कर लिया, समस्या को अवसर के रूप में उसने परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से आपको जिस समय समस्या है तो आपको समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करके उसको क्या करना है, अवसर के रूप में उसको आप देखिए कि आपको उसको अवसर में मैं किस तरह से पलट सकता हूं, इसको मैं अवसर के लिए कैसे पलट सकता हूं, ये आपको आदत बनानी पड़ेगी। ये दूसरी जो पॉइंट है, स्किल है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा जो आदत आपको बनानी है कि अभी यदि आपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्लानिंग कर ली या 95% से अधिक अंक लाने के लिए जब प्लानिंग कर लिया, तो उसके लिए कोई निश्चित समय या बहुत ज्यादा सुविधाएं आएगी या किसी का इंतजार अपन करेंगे, तो उसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्थिति में आपके पास में आज जो भी स्थिति है, जहां भी है, जो भी व्यक्ति
आपके साथ में हैं, आप तुरंत प्रभाव से आज ही बिना किसी देर के उसको शुरू कर दीजिए। आप जब शुरू कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिकली आपके साथ में परिस्थितियां जो आपको चाहिए वो परिस्थितियां बनती जाएगी। जो आपको जिस व्यक्ति की आपको सहायता की आवश्यकता है, भगवान ऑटोमेटिकली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां आपके साथ में डेवलप करेंगे कि वो जो लोग हैं आपके साथ में सहायता देने के लिए वो आ जाएंगे। इसलिए आपको ये आदत बनाने की, जिस भी स्थिति में आप हो, आप अपना काम पढ़ाई करना या जो भी आपका टारगेट है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आप काम शुरू कर दें। काम शुरू कर दें, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जब आप काम चालू कर देंगे, तो जब आप चलना चालू कर देंगे तो आज एक स्टेप बढ़े, कल 2 करेंगे, 3 बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके साथ में जो है सुख सुविधाएं, जो आपको टारगेट के लिए, जो आपका जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में भगवान भेजते रहेंगे। अब समय है संकल्प का। अब समय है संकल्प। संकल्प में क्या करते हैं, संकल्प हम करते हैं, दाएं हाथ को उठाते हैं और उसको कहां रखते हैं, हृदय पे। दाएं हाथ को उठाकर हम कहां रखते हैं, हृदय पे। तो अपना दाएं हाथ उठाइए और हृदय पे रख के आपको बोलना है कि मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आने वाली समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। एक बार फिर, मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आने वाली समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। दूसरा और बोलना है, मैं तैयार रहता हूं, निशाना साधता हूं और गोली चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। मैं तैयार रहता हूं, मैं किसी भी काम को करने के लिए क्या करता हूं, तैयार रहता हूं, प्लानिंग करने के लिए तैयार रहता हूं। निशाना साधता हूं, निशाना साधता हूं मतलब वहां जाने के लिए जो है मैं पूरी प्लानिंग करता हूं। उसके बाद में गोली चलाता हूं, यानी मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो भी काम करना है मैं उसको कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। एक बार फिर बोलेंगे, मैं 95% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आने वाली समस्या के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं तैयार रहता हूं, निशाना साधता हूं और गोली चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। हम सभी के पास में शक्तिशाली मस्तिष्क है। इस शक्तिशाली मस्तिष्क का उपयोग, जो आज मैंने 3 चीजें बताई है, इंपॉर्टेंट चीजें, कि जो समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। 11 चीजें जो आपके पास में उपलब्ध हैं वो आप लिखकर भगवान को इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें। बाधाओं को अवसरों में बदलने का जो अभ्यास है वो आदत डालें। इसके बाद में जिस भी स्थिति में आप आज हैं, अपना काम शुरू कर दें। आप अभी से अपना काम शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से आप काम शुरू कर देंगे। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को पुश कर दीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।